ग्वालियर की बेटी गौरी शर्मा ने अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डीआरपी लाइन के शासकीय हायर सेकेंडरी पीएम श्री स्कूल में पढ़ने वाली गौरी ने बताया कि मुझे परिवार शिक्षक का भरपूर सहयोग मिला। अपने लक्ष्य के विषय में उनका कहना है कि वे आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। गौरी की इस ऐतिहासिक सफलता पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सुनील शर्मा ने गौरी को मिठाई खिलाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया है। सुनील शर्मा के साथ स्थानीय युवा नेता आशीष शर्मा ने भी गौरी को भविष्य में सहयोग करने का संकल्प लिया है। गौरी शर्मा का कहना है कि यदि समाज उन्हें सपोर्ट करता है तो वे अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बेटियां अपना लक्ष्य तय कर चुकी हैं और अब वे मंजिल की ओर आगे बढ़ रही हैं। तमाम सारी विषम परिस्थितियों में जहां एक और नारा लगा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरकार का नारा था, लेकिन क्या सरकारें बेटियों के लिए कुछ कर पाई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज ग्वालियर की बेटी ने यानी गौरी शर्मा ने ग्वालियर का नाम और ख़ास तौर पर अपने क्षेत्र का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन किया है। 12वीं कक्षा की परीक्षा थी, उसमें मैथ्स में सेकंड नंबर, दूसरा नंबर लेके आई हैं। और देखिए यहाँ पर एक खुशी का माहौल है और इनकी माताजी भी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने आए हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर माता पिता की और शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि वही इस कच्ची मिट्टी के घड़े को एक आकार देते हैं। बात करते हैं गौरी शर्मा से कि किस तरह से उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ और तमाम सारी चुनौतियां हालांकि उनके जीवन में आई होंगी। गौरी, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं कि आपने प्रदेश में नाम रोशन किया, अपने माता पिता का, अपने टीचर का, अपने क्षेत्र का। एक बात जानना चाहूँगा कि पूरे अब तक के सफ़र में सबसे चुनौतीपूर्ण क्या लगा आपको? क्या परिवार से कोई परेशानी या समस्याएं किस तरह का सामना करना पड़ा? क्योंकि खासतौर पर बेटियों को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। सर, परिवार से वैसे मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बस यही था कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो जाती थी, नर्वसनेस होती थी। बाकी मेरे को घर से और कोचिंग से जहाँ से भी मैंने पढ़ा मुझे पूरा सपोर्ट मिला है सर, वैसी कोई दिक्कत नहीं आई है। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की और उसमें टीचर कौन कौन से थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? सर, मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पीएम श्री डीआरपी लाइन से पढ़ाई की है। वहाँ का मतलब जो भी सारे टीचर्स थे, जो भी स्टाफ था, उस पूरे बहुत ही मतलब सपोर्टिंग थे। सबने ही मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सर। जी, आपको सपोर्ट किया है। देखिए, यहाँ एक अहम बात ये है कि जब महंगी फीस वाले कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल में लोग जाते हैं और तमाम सारी सुविधाएं होती हैं, वहाँ एक छोटे से सरकारी स्कूल की बच्ची मध्य प्रदेश में अपने ज़िले का नाम रोशन कर देती है। ये एक बड़ा सवाल है, चूँकि ये उन स्कूलों के ऊपर तंज है, उन स्कूलों को एक आईना दिखाने का काम है कि जो कि सरकारी स्कूलों को जो ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रेफर करते हैं, लेकिन शासकीय स्कूल से बड़े बड़े जो होनहार भी निकलते हैं। ये कहने वाली बात है और ये देश प्रदेश में उन्होंने नाम भी रोशन किया है। जी, आगे क्या करने का इरादा है आपका? लक्ष्य क्या है? सर, मेरा लक्ष्य है सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बनना है। देखिए, आईएएस ऑफिसर बनेगी ये भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो उसके इरादे हैं काफ़ी मजबूत हैं। मेरे साथ में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदेश के, वो सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। आपके क्षेत्र की बच्ची है, आप जैसे ही आपको सूचना मिली आप तत्काल यहाँ पर आ गए। किस तरह देखते हैं खासतौर पर बेटियों का जिस तरह से चुनौतीपूर्ण जीवन होता है और ऐसे स्थिति में बेटी जब नाम रोशन करती है, कैसा लगता है? बड़ा ही खुशी हुई है कि हमारी बिटिया गौरी शर्मा ने मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैं 10th के और 12th के सभी ग्वालियर के वो छात्र जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जो थोड़े बहुत नंबरों से पीछे रह गए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। वो और मेहनत करें, तरक्की कर, बिल्कुल सफलता का शिखर वो भी प्राप्त करेंगे।
गौरी शर्मा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज बड़ा खुशी का दिन है। उनके माता पिता, गुरुजनों को सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सुनील शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो सफल नहीं हो पाए हैं तो सफलता केवल मार्क्स से जो है तय नहीं की जा सकती, उनके लिए आगे और भी राहें हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो छात्र हैं, उनको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं आगे भी उनको संघर्ष अपना कर बनाए रखना चाहिए। मेरे साथ में उनके जो टीचर हैं वो भी मौजूद हैं। जी, कैसे देखते हैं इसके भविष्य को, चूंकि आपके साथ आपने उसको पढ़ाया है, कैसी रही है तो पढ़ाई? बच्चे का पढ़ाई में 2 साल बहुत अच्छा रहा है और पूरी लगन से, बहुत ईमानदारी से बच्चे ने पढ़ाई की हुई है पूरे 11वीं पूरी 12वीं में। और एक बच्चे का होता है कि 12वीं में या 10वीं के बाद बच्चा अदर प्लेटफॉर्म पर भटक जाते हैं, लेकिन बच्ची ने केवल अपने मन में एक ही चीज़ सोची थी कि नहीं, मुझे 12वीं में पढ़ाई करनी है और मुझे रैंक हासिल करना है। तो पूरी 12वीं की पढ़ाई केवल MP मेरिट के लिए कराई गई थी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जिले में रैंक आ रहा था। हमारा टारगेट था कि नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में जाना ही जाना है। तो इस बार बच्ची ने बहुत मेहनत की और अपने पूरे परिवार का, ग्वालियर का नाम रोशन किया हुआ है। देखिए, ग्वालियर का नाम रोशन किया है प्रदेश भर में, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में वीक थी ये तो आपको जानकारी हो? देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये होता है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक लेवल रखता है। अगर कंपैरेटिवली देखें तो सभी सब्जेक्ट आसान नहीं होते और सभी सब्जेक्ट टफ भी नहीं होते, अगर बच्चा ठान ले तो बस अपने एक मन वाली बात होती है, अगर बच्चा ठान ले तो जरूर आगे बढ़ता है, जैसे ये बच्ची आगे बढ़ी है। देखिए, उनकी माताजी भी मेरे साथ में हैं। आप आइए आगे। शुरू से बच्ची कैसी थी? वो पढ़ने में शुरू से ही खैर अच्छी थी, बढ़िया। तो अब आगे क्या कराने का इरादा है? आगे वो बीटेक करने की विचार है उसका। हाँ, लेकिन वो जो भी करेगी हम उसके साथ हैं बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए, यही माता पिता का सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो उनको आगे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे साथ एक युवा भी हैं। जी, किस तरह देखते हैं, चूंकि आपके क्षेत्र की बच्ची है और उसने प्रदेश भर में नाम रोशन किया है, तो आगे क्या लगता है? बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो गौरी को और सभी बच्चे जिन्होंने आज ये इनका रिजल्ट आया, किसी का पॉजिटिव आया, हो सकता है किसी का नेगेटिव भी आया, पर सभी धैर्य रखें और आगे प्रयास करते रहें। और बच्ची के भविष्य के लिए यही है कि बच्ची भविष्य में अपने जो भी निर्णय लेती है, जो भी करना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ परिवार उसका साथ दे और समाज में भी जो लोग आसपास हैं, जो देखते हैं बच्चियों को आगे बढ़ते हुए, तो वो भी उनका जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। बाकी देखिए, सबसे अच्छी बात ये उन्होंने कही है कि समाज को साथ देना होगा बच्चियों का, क्योंकि आज खास तौर पर जब बच्ची बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है, माता पिता को डर लगता है, उसके परिवार को डर लगता है, लेकिन जब समाज उसका साथ देगा तो ऐसे बेटियां आगे पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और अंतरिक्ष तक जाएंगी, जैसा कि आज जो है देश की बेटियां जा भी रही हैं, IAS IPS बनेंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब समाज साथ देगा तभी वे आगे बढ़ पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।